So, welcome to our podcast Thank you. Within the Life WTL. So, this is my podcast, and I am doing this. What is the purpose? I want to synergize people who think alike in profession, in anything, in skill upgradation. So, we want to bring people who are mostly offline, Correct. not very much seen. So, our viewers want to know, people like you, how many centers you are running? Sir, I have 6 branches across Delhi NCR. That is a great thing. Yes. And you are doing counseling in the schools. I do counselings in school, tuition centers, one-to-one, parents, students. जहाँ पे भी जिसको career counseling की ज़रूरत है, we are available. Okay. Online, offline, everywhere. Okay. So, अनुभव जी ये बताइए, tell me one thing. Before this, what were you doing? Unfortunately, fortunately, मेरा career ही education से शुरू हुआ है. And 2000. Why unfortunately? क्योंकि सर मैं कहता ज़रूर हूँ that this generation of 2024 careers are not made by chance, it is made by choice. But मेरा जो career है, it was purely by chance. अब ये सारी दुनिया एडटेक कहती रहे, टेक्नोलॉजी एजुकेशन कहती रहे, बट 2005 में ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं था जो एजुकेशन में आना चाहता था बाय चॉइस. तो आई वाज एन एजुकेटर बाय चांस, नॉट बाय चॉइस. हाँ. सो इसीलिए मैं बोलता हूँ चाहे वो फॉर्चुनेट था या अनफॉर्चुनेट था. अनुभव जी, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क. जो करियर आपने चुना वो बाय चॉइस तो नहीं चुन सकता था कोई ना. बिल्कुल बिल्कुल बाय चॉइस नहीं था, है ना, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट टाइप का. और उस समय जिस समय आपने शुरू किया था उस समय थिंग्स वर नॉट सो क्लियर कि ऐसा हो सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या. करेक्ट. तो सर हमने जब शुरू किया था हमारा ऑब्जेक्टिव ये था दैट पीपल वर नॉट नोन टू द चॉइसेस. 10 साल बाद, आज से कुछ 4-5 साल पहले कंपनी का मिशन चेंज हो गया है. अब कंपनी का मिशन ये है टू मेक द स्टूडेंट पिक द राइट चॉइस. पहले चॉइस नहीं थी, ये भी प्रॉब्लम थी स्टूडेंट्स के लिए. आज इतनी सारी चॉइसेस हैं, ये भी स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल. सही चॉइस कौन सी है वो भी एक प्रॉब्लम है. सो दैट इज योर रोल. यस, दैट इज आवर रोल सर, दैट इज आवर रोल. इतनी चॉइसेस हैं, प्लेथोरा ऑफ चॉइसेस आर देयर. नाउ व्हाट टू डू. करेक्ट 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 करेक्ट. पहले तो हम लोगों के समय में, आई एम अ सिविल सर्वेंट, तो उस समय तो खाली या तो आईएएस या तो इंजीनियर या तो डॉक्टर, बस खत्म. लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बस इसके अलावा कुछ नहीं था. करेक्ट. तो हम लोग तो मजबूर थे कि उस समय इलाहाबाद से, बिहार से पढ़ उड़ के हम लोग को यही था कि माँ बाप ने कहा कि यू गो एंड आईएएस दो और कुछ सब बेकार है. एब्सोल्युटली. कोई टीचर वूचर एजुकेशन में तो जाओ ही मत, है ना. सो नाउ दिस न्यू लाइक पीपल लाइक यू, सो डायनेमिक, यंग, एनर्जेटिक. So you have, मतलब how much time you are giving to this in a week? Sir, it's a full-time job. It's a professional. It's a proper company we formed, and ये full-time है sir 24/7. क्योंकि चाहे स्टूडेंट सुबह 5 बजे जब वो माँ बाप की डांट सुनता है कि कुछ कर ले, तब भी उसे काउंसलर की जरूरत होती है. जब वो रात को. What is the name of your company? My brand is called Career Library. अच्छा, इसमें नहीं है. हाँ, my brand is called Career Library and this company is called Knowledge Library. Knowledge Library कंपनी है जो रजिस्टर्ड है, और जो करियर काउंसलिंग डिवीजन है हमारा उसको हम करियर लाइब्रेरी कहते हैं जी. So how do you cater to this? From what is your means catchment area? कहाँ से आपको पकड़ में आते हैं ये लोग जो? What is the process of? हाँ, तो सर बेसिकली ये एज ग्रुप 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड शुरू हो जाता है. अच्छा. 9th स्टैंडर्ड से लेकर पीएचडी लेवल तक हर किसी को कोई ना कोई करियर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है. 9th-10th में एक मेजर पोर्शन जो होता है उनका क्वेश्चन होता है साइंस लें, कॉमर्स लें, ह्यूमैनिटीज़ लें, मैथ्स लें या ना लें, अप्लाइड मैथ्स लें या कोर मैथ्स लें. तो ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम लोग अवेलेबल होते हैं. जब स्टूडेंट 11th और 12th में होता है तब मेजरली ये क्वेश्चन होता है कि पॉल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी लें या फिर ह्यूमैनिटीज लें, या फिर ह्यूमैनिटीज में लिबरल आर्ट्स लें, पैलेंटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपिडेमोलॉजी, ज्योग्राफिकल साइंस, ऐसे अनएक्सप्लोर्ड ऑप्शंस लें, या फिर आजकल लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं,
डेटा साइंस में जाना चाहते हैं, तो वो क्वेश्चंस को केटर करने के लिए हम लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो 9th एंड 10th इज स्ट्रीम सिलेक्शन, 11th एंड 12th इज करियर चॉइसेस। ग्रेजुएशन में जो प्रॉब्लम आती है दैट व्हाट आफ्टर ग्रेजुएशन, कि पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या करें और पीएचडी कब करें, पीएचडी में क्या प्रोसेस है, क्या पेपर्स फाइलिंग है, इंडिया से करनी चाहिए, अब्रॉड से करनी चाहिए, अब्रॉड के बजट्स क्या है, हॉस्टल्स क्या है, तो वी डू एवरीथिंग। You know all those things. Yes, we have both, sir. We have a team who's doing everything in terms of research. We have people like me who's addressing public, जो वो रिसर्च करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचाना। दूसरा हमारी वेबसाइट है जिसके ऊपर हमने काफी सारा कंटेंट ये डाल रखा है। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी प्लस ह्यूमन दोनों को जोड़ के इसका पूरा मिक्सचर है, वेयर वी प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन टू द चाइल्ड, पिकिंग द राइट इंफॉर्मेशन फॉर द राइट इंडिविजुअल। That is great. But what I was trying to learn from you कि कैसे आदमी आपके पास पहुंचता कैसे है? You attack them, you grab them, और they come to you. नो सर, पहले क्या था, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था 2005-2006 में, आई वॉज एन इंटर्न इन अ टेस्ट प्रेप ऑर्गेनाइजेशन, जो एक कोचिंग इंडस्ट्रीज होती है। जैसे आपने IIT JEE की कोचिंग सुनी होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कोचिंग सुनी होगी, वैसे कॉमर्स ह्यूमैनिटीज के जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, मैं उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ पहले इंटर्नशिप करी, फिर जॉब करी। तो धीरे धीरे लुकिंग एट माय वर्क एंड लुकिंग एट द क्वालिटी व्हाट आई डिलीवर, मुझे उन ब्रांड्स ने फेस बनाया। अच्छा। तो जिन कंपनीज के लिए मैं काम करता था, आई वाज द फेस ऑफ द ब्रांड। वहां पे हम लोग करियर काउंसलिंग करते थे फॉर अ प्रोस्पेक्ट एंड एजेंडा ऑफ गैदरिंग द डेटा, ताकि हम लोग इन 11th-12th के बच्चों की काउंसलिंग करें, कुछ 70,000-80,000 स्टूडेंट्स का डेटा गैदर करें, उन डेटा में से जो हमारे कोर्सेज करना चाहते हैं उन्हें हम वो कोर्सेज सेल करें। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जब मेरा जॉब करने से, कंसल्टिंग से या अपना ब्रांड खड़े करने की इच्छा हुई, तब मुझे लगा कि मैं ये नीचे वाली लेयर में जाऊं ही क्यों। हाँ, मैं उन्हें कोचिंग वाली सर्विस प्रोवाइड ही क्यों करूं। व्हाई नॉट टू मेक समथिंग आउट ऑफ करियर काउंसलिंग। हमने 1 लाख बच्चों को काउंसिल किया, उसमें से 10,000 बच्चे हमारा कोर्स करना चाहते थे, उसमें से 5,000 बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब 95,000 स्टूडेंट्स तो हमने छोड़ दिए। तो मेरा आइडिया और एजेंडा है कि 1 लाख के 1 लाख स्टूडेंट्स को काउंसलिंग ही करें, काउंसलिंग का ही एक प्रोडक्ट दें, काउंसलिंग की ही सर्विसेज दें, मेंटरशिप दें, हैंड होल्डिंग दें और उन्हें कॉलेजेस दिलवाएं। ये है मेरा फर्स्ट इंस्टेंस जो मैंने स्कूल्स में स्टूडेंट्स को इनकाउंटर किया। वहां से स्कूल्स को मेरा सेशन अच्छा लगने लगा, मेरी क्वालिटी एंड सर्विसेज अच्छी लगने लगी, वहां से रिलेशनशिप बिल्डिंग हुई, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड, विद मोर देन 1000 सेशंस, ऑलमोस्ट कोविड टाइम में तो 200-250 सिटीज में मेरे सेशंस हो रहे थे। और दिल्ली एनसीआर में मुझे ऐसा कोई स्कूल नहीं दिखता जहां पे मैंने कभी ना कभी कोई ना कोई सेशन ना लिया हो। वेरी गुड। तो दैट इज द इनकाउंटरिंग ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ, that is very important because जी। if you have a direct encounter with the students, then only you can करेक्ट judge. करेक्ट। मैं तो हमेशा मानता हूँ कि स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्ट इनकाउंटर होगा तभी उनकी प्रॉब्लम समझ पाएंगे। टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, एक फॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम शायद वो राइट प्रॉब्लम नहीं बता पाता। और that is a problem itself. राइट प्रॉब्लम क्या बताता है, वो तो प्रॉब्लम itself है। लेकिन अनुभव जी, ये आपका नाम अनुभव, आपके मदर फादर में किसी ने क्या, अनुभव इज अ वेरी बंगाली नेम। नहीं जी, ये बेसिकली हर फैमिली की तरह मेरी फैमिली में भी ना वो एक एल्डर सिबलिंग प्रेशर था। जब बड़े भाई बहन इंटेलिजेंट हो ना तो लाइफ में काफी चीजें डिफिकल्ट रहती हैं। हाँ। तो बड़े भाई का नाम जी मानव था, तो उससे मिलता जुलता अनुभव था। अच्छा। यही मेरे नाम के पीछे की हिस्ट्री है। रखना तो वो नाम चाहते थे कनव, बट वो क्या होता है, वो एस्ट्रोलॉजिकली, माइथोलॉजिकली और सारी ओलॉजी लगा लीजिए तो वो ए निकला। तो वो मानव से मिलता जुलता उन्हें अनुभव समझ में आया। तो ये मेरे बड़े भाई की देन है जो मेरा नाम है। उसका नाम अगर कुछ और होता तो मेरा कुछ और ही होता। तो वो क्या करते हैं? ही इज एन इंजीनियर एंड वो गवर्नमेंट NIC के ऑफिस में एक प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं। अच्छा जी, NIC में है वो? हाँ जी, NIC में नहीं है, बट NIC के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं हाँ। उनमें से वो एक है और उस प्रोजेक्ट को वो हेड करते हैं। सो ही इज अ डायरेक्टर ऑफ दैट प्रोजेक्ट। दैट प्रोजेक्ट। जी। तो
तो इसमें आपको अब आपका कंपटीशन में भी तो लोग हैं, हमारे कंपटीशन में सिर्फ हालांकि दो जो काम आप कर रहे हैं उस तरह का काम कोई कर नहीं रहा है। जो आपने बताया अभी कि आप वो 1 लाख को पूरा लेना चाहते हैं, जी जी जी, कुछ लोग खाली वही 10,000 लोगों को ही करना चाहते हैं, आप 1 लाख को पूरा लेना चाहते हैं जो भी हैं। तो इस तरह का काम शायद कम लोग कर रहे हों। आई नो करियर गाइडेंस पीपल हु आर selecting and they go through a very rigorous exercise of selection and then they train. तो वो आप वो नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखते हैं। एक्चुअली मेरा जो प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है बाकियों से। बाकी या तो इंडिविजुअल्स हैं या कंपनीज हैं। ज़्यादातर आपको इस फील्ड में मिलेंगे करियर कंसल्टेंट्स। आई एम अ करियर काउंसलर। काउंसलर और कंसल्टेंट में फ़र्क ये है कि कंसल्टेंट के पास जो कोर्सेज हैं, जिन यूनिवर्सिटीज़ के साथ उनका टाई अप है, जहाँ से उन्हें फंड मिल रहा है, जहाँ से उन्हें एडवर्टाइज करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, सो बेसिकली जहाँ उन्हें कमीशंस मिल रहे हैं, वो उन्हीं ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, हम क्या है, काउंसलर हैं। So we have you are not attached or affiliated no, to no, we are not attached to any university. We are not attached to any college. We don't promote any colleges, any universities. हम sorry for my language, हम गधों की तरह काम करते हैं और हमारी सोच भी यही है कि हम बच्चों को भी गधों की तरह काम करा के उनके कैपेबिलिटी, उनके स्किल सेट और उनके एप्टीट्यूड के हिसाब से उन्हें वो बेस्ट पॉसिबल कॉलेज प्रोवाइड कराएं, जो कोशिश रहे कि गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट हो। सो हमारा किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज, कोई भी कमीशन, किसी भी तरीके का टाई अप नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं, ये क्या है ना, गुरु करके है, ई गुरु करके कुछ है। आई हैव नो इन्फॉर्म। और मेरा जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है सर, क्योंकि हम एट एन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल भी करते हैं, एट एन इंडिविजुअल लेवल भी करते हैं। क्योंकि वी आर रिलेटिवली न्यू, तो लोग अभी अनुभव रखेगा को ज्यादा जानते हैं, करियर लाइब्रेरी को कम जानते हैं। तो हम एज एन इंडिविजुअल भी हेल्प करते हैं। मैं मैक्सिमम पेरेंट्स खुद मिलता हूं उनसे डायरेक्टली, और जो हमारी टेक्नोलॉजी है उस प्लेटफॉर्म पे भी कोशिश करते हैं। अगर हमारे व्यूअर्स चाहें आपसे मिलना जी, तो इज देयर अ डायरेक्ट वे टू मीट यू? बिल्कुल बिल्कुल, उनको सिर्फ anubhavrakheja.com पे जाना है और वहां से मुझे अपॉइंटमेंट पे बुक करना है। वहीं कैलेंडर, टाइमलाइंस, बुकिंग हो जाएगी एंड दे कैन बुक अ 60-minute काउंसलिंग सेशन विद मी। दैट इज ग्रेट। इन केस बाय एनी चांस अगर उन्हें वो काउंसलिंग सेशन नहीं समझ में आता, मेरी लैंग्वेज उन्हें नहीं समझ में आती, हमारी वो 60 मिनट्स उनको फ्रूटफुल नहीं लगता, 100% मनी बैक विद टैक्सेस, नो डिडक्शन, और अपॉइंटमेंट चार्जेस आर ओनली 2000 प्लस GST, दैट्स इट। तो अगर उन्हें बाई चांस मेरी टॉक समझ में नहीं आती है, उनको ये नहीं लगता कि हमारे करियर के लिए वो फायदेमंद है, प्लीज टेक 100% रिफंड। हाँ, वो तो अच्छी, बहुत ही अच्छी बात है, नोबडी डज दिस। और इसके अलावा ये कि उसमें जैसे आपको आपका कोई जैसे आपने बताया ना, हरियाणा में, हिमाचल में, कहाँ है? जी जी, तो व्हाट डू, जैसे इसको स्पेल करिए, हाउ डू आई टेल यू सर। स्कूल में ना अब CBSE के नॉर्म्स हैं कि काउंसलर होना कंपलसरी है। हाँ, बट CBSE ये स्पेसिफाई नहीं करता कि करियर काउंसलर होना चाहिए। सो मैक्सिमम काउंसलर्स जो आपको स्कूल में मिलते हैं, दे आर साइकोलॉजी बेस्ड काउंसलर्स। हाँ हाँ हाँ, जो आपकी मेंटल हेल्थ या फिर एक बच्चे की डेवलपमेंट में काम करते हैं, एप्टीट्यूड और ये सब देखते हैं। और करियर में क्या है ना सर, इतने रैपिड चेंजेस होते हैं कि 1, 2, 5, 7 इंडिविजुअल्स उसको हैंडल नहीं कर सकते। सो एज अ रिजल्ट हम करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस यूनिट, जिसको हम कहते हैं करियर गाइडेंस सेल, स्कूल्स के अंदर इनकलकेट करते हैं। जैसे इंडियन हाइट्स द्वारका दिल्ली में है हमारे पास, आयशर पब्लिक स्कूल फरीदाबाद में है, वहां पे करियर गाइडेंस सेल स्कूल के अंदर है। स्कूल में अकाउंट्स पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, फिजिक्स पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है। 80 आवर का एक मॉड्यूल होता है, 200 घंटे का एक मॉड्यूल होता है मैथ्स का। वैसे हमारा काउंसलिंग किसी भी स्कूल में 9th, 10th, 11th, 12th के लिए 10 से 15 घंटे का प्रॉपर मॉड्यूल होता है, जहां पे काउंसलिंग को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ताकि उनके करियर की डिसीजन मेकिंग इजी रहे।
हाँ, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द सीबीएसई, वो साइकोलॉजी वाला वो सब। हाँ, एक्चुअली क्या है सर, साइकोलॉजी में क्या है, स्टूडेंट आज घर से डांट खा के आया तो उसका साइकोलॉजिकल रिएक्शन अलग होगा। अगर वो कल माँ बाप के साथ ट्रिप पे गया तो साइकोलॉजिकल रिएक्शन अलग होगा। तो वो साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ को लेके है, हम जो है वो करियर हेल्थ रिलेटेड है। दिस इज वेरी डिफरेंट। यस यस, वो लोग, क्योंकि सीबीएसई तो ऐसे ही सब एक कार्ड ब्लैंक दे दिया कि हाँ सब जगह होना चाहिए काउंसलर, अब उसको इस तरह से डिफाइन नहीं करता है कि क्या कर रहे हैं ये लोग करियर को अब सिलेक्ट। सर करियर सिलेक्शन में आप देखिए, इस बार आप देख ही रहे हैं कि एनटीए नीट के रिजल्ट की रोज न्यूज आ रही है। नीट में 67 स्टूडेंट्स के 720 आउट ऑफ 720 आए थे, सब टॉपर हो गए। 67 में से फिर उन्हें पता चला ग्रेस मार्क दिए गए हैं, तो भी 61 स्टूडेंट्स के 720 आउट ऑफ 720 आए थे। एम्स दिल्ली में टोटल 46 जनरल कैटेगरी सीट्स हैं। कहाँ से लेंगे? टॉपर होने के बाद 100% मार्क्स लाने के बाद, फुल लाने के बाद भी आप ये रियलाइज कर रहे हैं कि वो अपनी मर्जी के कॉलेज में नहीं जाएंगे। तो क्या नॉर्म्स है? क्या एज देखी जाएगी? क्या डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा? यही सब क्या तरीका? 12th का स्कोर देखा जाएगा? ये अनआंसर्ड क्वेश्चंस के आंसर एक करियर काउंसलर दे सकता है। तो आप दीजिए आंसर इसका। सर अगर सबको 720 मिला है हाँ जी, तो उसको एम्स क्यों आप डिनाई करेंगे, कैसे करेंगे? सर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का भी रोल आएगा, हाँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली भी स्टेट कोटा आएगा, डोमिसाइल आएगा, बहुत सारे फैक्टर्स लगेंगे। अभी पहले ये देखा जाएगा कि एम्स दिल्ली में कितने लोगों का दिल्ली स्कूल है, दिल्ली का कोटा है, दिल्ली का डोमिसाइल है। फिर उस डोमिसाइल के बेसिस पे ये रैंक्स होंगी। आर्मी कोटा, स्टाफ कोटा, क्रिश्चियन कोटा, बहुत सारे कोटाज भी होते हैं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस साल इंट्रोड्यूस किया सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा। अच्छा, उसकी लैंग्वेज क्या होगी, एफिडेविट कैसे बनेगा, सिंगल गर्ल चाइल्ड में क्या नॉर्म्स होते हैं, कितनी % की लीवरेज है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं सर। अच्छा, ये सब आप लोग बता देंगे? बहुत सारे टेक्निकल चीजें हैं। तो हमारा जब कंपनी बनाने का और इंडिविजुअल्स जो हम ये काम कर रहे हैं, एक एजेंडा था। जैसे आपने अभी सेशन शुरू जब किया था, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली थी कि हमारी बारी में लॉ, IAS, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बस यही था। सॉरी सर, ये था नहीं, आपको यही पता था। लेकिन हमारा एजेंडा जब था ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, ये था कि कोई भी mid-30s या mid-20s वाला कभी लाइफ में ये ना कहे कि हमें अपनी बारी में ऑप्शंस पता नहीं थे। तो हमें वो ऑप्शंस बताने हैं। और अब तो गूगल देवता, इंस्टाग्राम और फेसबुक कुछ सही और कुछ गलत इंफॉर्मेशन के बाद इतनी ऑप्शंस बता देता है कि हमें बताना पड़ता है बेटा तुम इस ऑप्शन के लिए शायद केपेबल नहीं हो या ओवर क्वालिफाइड हो। तो वो सब चीजों पे हम आंसर करते हैं सर। तो आप खाली क्वेश्चंस के आंसर करते हैं या कभी कभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि ये मत करो? कभी कभी देखिए ऐसा है ना, अगर आप खाली स्टूडेंट तो बक करता ही रहेगा, उसको उसके एप्टीट्यूड और उसके आपके अपने जजमेंट के हिसाब से उसको सीधे सीधे बताइए कि ये करो। ऐसा स्थिति आती है? सर हम इन सिचुएशंस को असल में अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा प्रेशर देता है एज अ पॉलिसी ऑफ अ कंपनी। कुछ कंपनीज हैं जो ऐसे काम करती हैं, कुछ लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं। वो आज भी महाभारत वाले युग में है कि हमें चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए और अर्जुन उसी आंख पे मारेगा तभी उस आंख पे लगेगा। मैं थोड़ा अलग सोचता हूं, इसलिए मेरी कंपनी के लोग अलग सोचते हैं। शायद इसलिए हम इतना ग्रो नहीं करें जितना हमें करना चाहिए था। बट सच बात यह है कि पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, स्किल सेट, इंटरेस्ट, मार्क्स, फाइनेंशियल कंडीशंस, ज्योग्राफिकल कंडीशंस, सब कुछ देख के हम कम से कम 3 या 4 ऑप्शंस देते हैं। क्योंकि अगर मैं सिंगल ऑप्शन दूंगा और बच्चा अगर वो क्लियर ना कर पाए तो मेंटल हेल्थ, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन। आप कोटा में सुसाइड्स के केसेस देख लीजिए, वो इसी की वजह से है कि आपने सिर्फ यही जाना है। आपका मैथ्स अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, आप इंजीनियरिंग को अपना पहला ऑप्शन रखिए। दूसरा आप डेटा साइंस को ऑप्शन रखिए। तीसरा आप डेटा एनालिटिक्स को ऑप्शन रखिए। चौथा आप मैथमेटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी का कर सकते हैं। पांचवा आप मैथ्स ऑनर्स कर सकते हैं। छठा आप स्टैट्स ऑनर्स कर सकते हैं। आप चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट से मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस क्लब करके भी कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ स्पेशल है ये कोई? तो ये 7-8 ऑप्शंस हैं, सब में अप्लाई करो
जिसमें भी आपका बेस्ट पॉसिबल कॉलेज हो, जो ज्योग्राफिकली आपको सपोर्ट करे और आपकी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करे, उसमें जाओ। ये मेरी काउंसलिंग और मेरी कंपनी का थॉट प्रोसेस है। नहीं तो ये पीयर प्रेशर में भी तो आते हैं बच्चे। सर जहां जहां प्रॉब्लम्स है वहीं वहीं हमारी जरूरत है। अगर पीयर प्रेशर ना हो, पेरेंटल प्रेशर ना हो, चॉइसेस की प्रॉब्लम ना हो, इंस्टाग्राम गूगल मिसगाइड ना करें, तो फिर हमारी दुकानें कैसे चले? जो लेमैन टर्म में है वो तो यही है। बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिटीज, बिकॉज ऑफ दिस वर्सिटैलिटी, बिकॉज ऑफ दिस हाफ कुक्ड इंफॉर्मेशन, दैट इज द रीजन वी गाइस एग्जिस्ट। नहीं, जैसे होता है ना कि पीयर प्रेशर से मेरा मतलब ये है कि वो फलाने का बच्चा ऐसा कर रहा है तो हमको भी यही करना चाहिए। शर्मा जी का बेटा। हाँ हाँ, तो वर्मा जी के बेटे को भी यही करना चाहिए। वो आपकी बात नहीं सुनना चाहता, वो उन्हीं को अपना आइकन मान के चल रहा था। तो हाउ डू यू ब्रेक दैट मिथ? सर वो मिथ ब्रेक करने के लिए पहले तो स्टूडेंट को हमारे पास आना पड़ता है। दूसरा, डेटा वाइज हमें बताना पड़ता है। डेटा वाइज ये बताना पड़ता है कि आप चाहे शर्मा जी के बेटे को देख रहे हो, बट सच्चाई ये है कि इंजीनियरिंग के टॉप 77 कॉलेजेस में 33,000 सीट से ज्यादा नहीं है। तो आप शर्मा जी को फॉलो करो, लेकिन ये भी इंश्योर करो कि टॉप 33,000 में तो आओ। बट अगर नहीं आओ तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन फॉर्म्स और यूनिवर्सिटीज को आप फिल कर लो, ताकि आप एक साल वेस्ट ना करो। तो ऐसे लॉजिक्स, ऐसे डेटा, ऐसी फाइंडिंग्स के बाद एक स्टूडेंट कन्विंस होता है। हम दिल्ली एनसीआर में आज ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरे लिसनर्स के लिए मैं बताना चाहूंगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली एनसीआर के लिए एक सबसे बड़ा हाइप और चार्म है। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो सिर्फ 70,000 बच्चों के लिए। अगर आप उन 70,000 में नहीं आए तो फिर तो क्या? हम बताना पड़ता है। हम कभी भी पेरेंट्स से भी ये बात करना चाहूंगा, सारा पैसा वो स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, इंश्योरेंस में नहीं डालते, तोड़ के डालते हैं। नॉट ऑल एग्स इन वन बास्केट। और पैसा तो एक ऐसी चीज है सर जो बाद में कमाया जा सकता है। करियर तो एक ऐसी चीज है जो बाद में ठीक नहीं करी जा सकती। वेरी गुड। तो उसको आप कैसे एक बास्केट में रख के सोचने की चल रहे हैं? इन डेटा से, इन साइंटिफिक टूल से और टचवुड 18-19 साल के एक्सपीरियंस से वी आर एबल टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी ऑफर एंड हाउ वी ऑफर। इसीलिए नहीं, यू आर सो कन्विंसिंग कि अगर 1-to-1 आपका किसी से मीटिंग होगा जी, तो डेफिनेटली वो आप उसको सही रास्ता बता पाएंगे। हाँ, वो अगर वो ओपन माइंड से आएगा। हाँ, हमारा पॉइंट ये ना सर, जब हमारी किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप ही नहीं है तो हम बेनिफिट वही बताएंगे जो स्टूडेंट का है। क्योंकि हम तो अपने काउंसलिंग के चार्जेस ले रहे हैं, हमें बच्चे से पैसा मिल रहा है और हम चार्ज कर रहे हैं क्योंकि हमें भी रोजी रोटी चलानी है। इसी यूनिवर्सिटी में जाए कि किसी यूनिवर्सिटी में, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट है उसको उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, कि अगर उसके 55% आए हैं और वो एक यूनिवर्सिटी में एलिजिबल नहीं है तो हम उसे बता देते हैं ये सपना आप गलत देख रहे हो। हाँ, और अगर आपके 95 आए हैं और आप एक यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो हम उसे बता देते हैं कि इस 95 में आपको इससे बेटर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, आप इन स्कॉलरशिप्स के लिए भी अवेलेबल हैं। इस कंट्री में 70% से भी ज्यादा स्कॉलरशिप्स अवेल नहीं करी जाती। आपने फेयर एंड लवली सनस्क्रीन का नाम सुना होगा, हम फेयर एंड लवली स्कॉलरशिप के बारे में अवेयर कराते हैं। अच्छा, वो लैक्स ऑफ रुपीस देती है गर्ल चाइल्ड। यस, एनटीपीसी, टाटाज, विप्रोज, कहां स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है? हर जगह है। तो ये सारी अनइन्फॉर्म्ड, अननोन चीजें बच्चों को बतानी जरूरी है, ताकि कम से कम 10 साल बाद, 5 साल बाद वो ऐसे किसी पॉडकास्ट में, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे ये ना कह पाए कि हमें ये नहीं मालूम, पता नहीं, ब्लेम गेम ना कर पाए। So whatever we are, whether we are a metal, whether we are a liquefied, whether we are successful, unsuccessful, we are what we wanted to be. There is nothing called assumption. There is nothing called by chance. It is all by choice. वो तो आप पहले से ही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसी में हम चाहते हैं कि हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी भी बिलीव करे, क्योंकि इंजीनियरिंग से टेक्निकल फील्ड में जा सकता है, मैथमेटिकल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, लिबरल एजुकेशन से भी वो टेक्निकल फील्ड में जा सकता है। तो क्रिएट ऑल्टरनेट प्लान्स। तो जैसे लिबरल फील्ड तो नई आई है अभी जी, इसके पहले तो बहुत थी भी नहीं जी।
तो जैसे अशोका यूनिवर्सिटी है जी या फ्लेयर है, जी तो इन लोगों ने तो इसमें बच्चे आपको मिलते हैं? सब क्योंकि अशोका यूनिवर्सिटी का जो है वो बहुत फैन फेयर है, बड़ा ताम झाम है, कुछ है, तो उसके फाउंडर्स बड़े मुझे, तो ऐसे जगह भी आप लोग काउंसलिंग करते हैं? सर वी प्रोवाइड काउंसलिंग फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग. लिबरल आर्ट्स एजुकेशन इन अशोका यूनिवर्सिटी and BTech in Humanities in Delhi University. BTech in Humanities, हाँ जी. क्लस्टर ऑफ इनोवेशन सेंटर है. सुने हाँ जी, क्लस्टर ऑफ इनोवेशन सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये प्रोग्राम है. और ये बीटेक देते हैं? हाँ जी, बीटेक इन ह्यूमैनिटीज. इनका भी जो परफॉर्मा है वो काफी सारा लिबरल आर्ट्स से मिलता जुलता है. एंड ऑनेस्टली लिबरल आर्ट्स अगर अभी आया होता तो फिर शशि थरूर, डेविड कैमरून, बेनजीर भुट्टो, इमरान खान, ये सब लिबरल एजुकेशन से ना होते. इन्होंने भी लिबरल एजुकेशन किया है, पॉलिटिक्स, लीडरशिप एंड इकोनॉमिक्स. ऑक्सफोर्ड, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कैम्ब्रिज, ये पाइनियर्स हैं लिबरल एजुकेशन के. तो ये नया नहीं है, बट हमें नया पता चला है. हाँ, नया तो पता यस, तो जो हमें आज पता चला है वो हमें लगता है नया है, बट है तो ये सदियों पुराना. जी. अच्छा, व्हाट इज इन दिस फील्ड, व्हाट डू यू फाइंड मोस्ट चैलेंजिंग? I think there is no challenge, sir. There is no challenge because आपकी अगर कंपनी के कोर वैल्यू स्ट्रॉन्ग है तो देयर इज नथिंग चैलेंजिंग इन दिस फील्ड. एक ऐसी कौन सी फील्ड होगी जो रोज सुबह उठ के सारे कंपनी के मेंबर्स सिर्फ एक ही भगवान से दुआ मांगे कि हे भगवान उस बच्चे का सपना पूरा हो. कोई मुझे ऐसा इंडिविजुअल, कोई कंपनी, कोई ओनर ऐसा बता दीजिए जो रोज सुबह उठ के ये कहे कि किसी और का सपना पूरा हो. आप लोगों का यही है, क्योंकि उसका पूरा होगा तो अपना तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. हाँ, तो हमारा तो एजेंडा यही होता है कि मैक्सिमम सिलेक्शंस आए, कॉलेज अपनी मर्जी का मिल जाए. तो वी आर ब्लेस्ड टू बी इन दिस यूनिवर्सिटी, इन दिस प्रोफेशन. सेकंड, ये मेरे गुरु ने, मेरे मेंटर ने मुझे सिखाया था, और आज वही रीजन है कि मैंने एजुकेशन को आगे कंटिन्यू किया एज अ प्रोफेशन. हु वाज योर गुरु? मिस्टर वीरेंद्र खन्ना. ये खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं, और इन्होंने मेरे को एक चीज बोली थी बड़ी इंपॉर्टेंट. बैंक ना सेविंग्स अकाउंट देता है जिसपे बैंक ब्याज भी देता है, लेकिन उस सेविंग्स अकाउंट को बेचने के लिए भी एक सेल्समैन को और एक बैंक को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है. आप आईसीआईसीआई बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, एसबीआई में, पीएनबी में ना ऐसे ही जाके अकाउंट नहीं खुलवा देंगे. आपको सेविंग्स अकाउंट चाहिए, 10 लोग आपको फोन करेंगे, आप ऑफर्स देखेंगे, जो आपके घर पे आके केवाईसी करेगा, जो आपको फैसिलिटीज देगा, और उस पे वो ब्याज भी देता है. हाँ, ब्याज देता है. उसके लिए बेचारे को कितनी मेहनत करनी पड़ती है जिसपे वो ब्याज दे रहा है. एजुकेशन मात्र एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी बेची नहीं जाती, खरीदी जाती है. सो आई डोंट हैव टू सेल, आई जस्ट हैव टू प्रोवाइड द राइट इंफॉर्मेशन टू वन इंडिविजुअल. क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में एक स्टूडेंट एक ताश की गड्डी की तरह है. वो एक बच्चा पीछे 51 बच्चों को लेके आता है, और वही एक बच्चा 51 बच्चों को रोक भी सकता है. इसलिए स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन इज द प्राइमरी कोर वैल्यू ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन. फ्रॉम द वर्ड ऑफ माउथ. वर्ड ऑफ माउथ, सर, वर्ड ऑफ माउथ. बिकॉज इंस्टाग्राम, फेसबुक, एडवर्टाइजमेंट्स, गूगल एड्स, एवरीथिंग कैन गिव यू ओनली 1000 डे लाइफ. 1000 दिन में बच्चा चलना सीखता है, बट उस चलने से दौड़ने के बीच में जो गैप होता है वो अच्छी सर्विसेज ही कंपनी को दे सकती है. आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एड्स चला सकते हैं, दौड़ने के लिए आपको सिर्फ सर्विसेज चाहिए. इसीलिए जब कोविड हुआ तो मैक्सिमम यूनिकॉर्न्स जो इन्वेस्टमेंट हुई एडटेक्स हुई, और आज भी जितनी यूनिकॉर्न्स एडटेक हैं, गिन के 3 भी ऐसी एडटेक्स नहीं है जो प्रॉफिटेबल है. क्यों? वॉल्यूम, सर्विसेज, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, इन फंड्स को इन्फ्यूज करना, सर्विसिंग. आज भी अगर मेरे से कोई सर्विसिंग कर रहा है, थिंग्स विल बी डिफरेंट. यही टेक्नोलॉजी से, एआई से, एलेक्सा से, व्हाट्सएप से, गूगल से भी तो वो चीजें पूछ सकता है, बट विल दे प्रोवाइड द राइट इंफॉर्मेशन? गूगल तो आपको वही कॉलेज देगा टॉप पे जो कॉलेज गूगल एड्स पे पैसे स्पेंड कर रहा होगा, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करा रहा होगा. हमारा तो बच्चा जब यूनिवर्सिटी में होता है और बताता है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में ऐसा है, तो हम बच्चे को बताते हैं कि क्या आपके लिए बेटर होगा, क्या नहीं होगा. अच्छा, स्ट्रीम सिलेक्शन में आप कैसे गाइड करते हैं?
वही जो आप कैरियर के पहले। हाँ, तो स्ट्रीम्स में सर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जैसे अगर स्टूडेंट आर्ट में इंटरेस्टेड है, उसका इंग्लिश लैंग्वेज अच्छा है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छा है, तो इसका मतलब स्टूडेंट इज मेड ऑफ क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। ह्यूमैनिटीज, इंटरनेशनल रिलेशंस, लॉ, सिविल सर्विसेज, वो उस माइंडसेट का है। इफ अ स्टूडेंट कैन नॉट रट्टाफाई, ही इज गुड विद नंबर्स, शी इज गुड विद नंबर्स, शी इज गुड विद लॉजिक, शी इज गुड विद ट्रिगोनोमेट्री, but unfortunately rectification is not her choice, then maybe science. Person is coming from a family business, objective है कि मुझे फ्रेंचाइज खोलना है, फैमिली बिजनेस करना है, नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन मेरे को कनाडा भी जाना है पढ़ने, बट मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, तो अगर मैं उसे अप्लाइड मैथ्स दे दूंगा तो कनाडा में किसी भी कॉलेज में आपको कैलकुलस चाहिए होगा। तो काफी सारे प्रोज कॉन्स कंडीशंस देख के हम लोग स्ट्रीम बताते हैं। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, जैसे एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्किल सेट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द फाइनेंशियल कंडीशन एंड द ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ द फैमिली। फैमिली कहती है कि मुझे दिल्ली से बाहर बच्चे को भेजना ही नहीं, क्योंकि हमारा सिंगल चाइल्ड है, हम सिंगल पेरेंट हैं, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन खराब है। फाइनेंशियल पोजीशन अगर खराब है तो स्कॉलरशिप्स भी ले सकता है, लेकिन एक सिंगल पेरेंट जिसका सिंगल चाइल्ड है, जहां मदर का सपोर्ट सिर्फ बच्चे को है, बच्चे का सपोर्ट सिर्फ फादर को है, उनका कोई सेकंड पेरेंट अवेलेबल नहीं है, उनके हिसाब से फिर उन कॉलेजेस को बताना पड़ेगा। अब मेडिकल कॉलेजेस दिल्ली में कम नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो बताना पड़ेगा कि मेडिसिन मत करो क्योंकि दिल्ली के बाहर ही एडमिशन होगा। फिर बायोटेक, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो लाइफ मेडिकल साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, इन सबको ऑप्शंस रखो। तो बहुत सारी चीजें होती हैं सर। तो उसमें ज्योग्राफी भी तो इफेक्ट होती है, मतलब कुछ चाहेंगे कि हमको दिल्ली में ही चाहिए, दिल्ली में ही चाहिए, कुछ चाहेंगे मैं दिल्ली। बायो वाले ज्यादातर बाहर है ना सर। हमारे स्टूडेंट्स के तो ऐसे भी सिचुएशन है कि वो मॉइस्चर और पानी से एलर्जिक हैं। मैं बॉम्बे कैसे भेज दूं, मैं हैदराबाद, बैंगलोर कैसे भेज दूं, कोस्टल एरियाज में कैसे भेज दूं बच्चे को। अच्छा, ये सब भी आप कंसीडर करते हैं? एब्सोल्युटली। अब कई सारी सर फैमिलीज हैं जो अब्रॉड एजुकेशन चाहती हैं, लेकिन अब्रॉड एजुकेशन में उनसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती, उन्हें ठंड से एलर्जी है, तो कैसे कैलगरी में, कैसे आयरलैंड में, डबलिन में कैसे भेज दूं, लंदन में कैसे कॉलेजेस बता दूं। ये एआई, गूगल ये सब नहीं बताता। डोंट टेल मी ये सब भी आपका इंडेक्सिंग होता है? सर नहीं करेंगे तो फिर हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। हाउ विल आई सर्वाइव विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट लैंड, विदाउट मशीनरी, विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मैं 2006 से 2024 तक अपना घर बार चला पा रहा हूँ, एक गाड़ी अफोर्ड कर पा रहा हूँ, अपने पेरेंट्स का ध्यान रख पा रहा हूँ, अपनी फैमिली का ध्यान रख पा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दिस यूनिकनेस। दिस इज सो यूनिक कि अगर आप ये देखते हैं कि इसको मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, और इसीलिए बहुत समय से आप बोल रहे हैं, हर बार बोल रहे हैं ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल कंडीशंस, फाइनेंशियल कंडीशंस, बहुत सारे रीजंस होते हैं सर। अब यूएस में लोग जाना चाहते हैं, वैसे आई डोंट बिलीव इन एनी कास्ट सिस्टम, नाइदर आई बिलीव इन एनी रिलीजन, बट यूएस में कई फैमिलीज को थोड़ा डर लगता है कि जब बहुत सारी एक कम्युनिटी के लोग हो जाएं, चाहे वो बहुत सारे वाइट्स हो या बहुत सारे ब्लैक्स हो, तो बच्चा हमारा वहां सेफ नहीं रहेगा। तो उन्हें बताना पड़ता है डाउन साउथ में क्या अवेलेबल है, आईवी लीग क्या होता है, फंड्स क्या है, फाइनेंसेस क्या है, स्कॉलरशिप्स क्या है। तो वी कंसिडर एवरीथिंग, तभी एक करियर का डिसीजन होता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं है, करेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, वो तो चौपट हो गया तो हो गया। यहाँ तो सर जजेस के ऑर्डर भी चेंज हो सकते हैं। आई वॉज रीडिंग कि मैं जहाँ बैठा हूँ वो दैट प्लेस इज ओन्ड बाय लीगल इंस्टीट्यूशंस एंड एवरीथिंग। यहाँ पे अगर आपने एक लॉ, आपके एक जजमेंट आपके फेवर में नहीं गई, आप उसको दोबारा अपील में डाल सकते हैं। करियर का क्या करेंगे? वी आर नॉट इन अ डेवलप्ड कंट्री जहां करियर्स हम फटाफट चेंज कर पाए, नहीं पॉसिबल। तो अच्छा, ये तो वो हुई कि बच्चे को भी कभी कभी गाइड करते हैं कैरियर काउंसलिंग के अलावा भी कुछ और भी गाइड करते हैं कि उसके हेल्थ पे, और ये भी आपको? नहीं सर, शुरू के डेज में हम ये करते थे, बट इनिशियली विद द रीसेंट पास्ट of about 5 years we've stopped doing that because that is not a one day process, that is not 6 months 1 year process, that is a lifelong process। क्योंकि सिचुएशंस के साथ स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ चेंज होती है, तो हम 1 साल की मेंटरशिप, 2 साल की मेंटरशिप में वो नहीं दे सकते।
इट इज अ हैबिट। तो अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल या कोई मेंटल या फिर कोई इनसाइड चेंज लाना है तो आपको लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन होना पड़ेगा, और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं वो है। तो जैसे गुरुकुल होता था कि वो बैठे हैं गुरु के पास पूरा जिंदगी भर तभी सीखा। एंड हमारा क्या है सर, हम बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं बच्चों से, तो हम वो बैगेजेस अपने घर नहीं लेके जाना चाहते। उससे क्या होता है कि अपने घर के बच्चे, अपने कजन्स, अपने परिवार के बच्चों, उनको फिर हम बताने लग जाते हैं व्हाट आर द गुड्स एंड व्हाट आर द बैड्स। किसी की केस स्टडी हम किसी और को लगाने लग जाते हैं। ऐसा हमारे टीम में लोगों के साथ होने लगा, एंड दैट इज वेयर वी स्टॉप कि नो मेंटल हेल्थ, नो मेंटल काउंसलिंग्स, वेयर एज आई एम एसोसिएटेड विद वन ऑफ द बिगेस्ट काउंसलिंग कंपनीज ऑफ इंडिया, काउंसिल इंडिया। अच्छा, काउंसिल इंडिया पे हम लोग अपनी करियर काउंसलिंग्स, और जब भी बच्चों को मेंटल हेल्थ की जरूरत होती है, पेरेंट्स को मेंटल हेल्थ की जरूरत होती है, हम काउंसिल इंडिया में उन्हें प्रोग्राम्स कराते हैं, रिकमेंड करते हैं। काउंसिल इंडिया हैपेंस टू बी माय फ्रेंड्स कंपनी, एंड वहां पे हम ये सब प्रोग्राम्स भी देते हैं बच्चों को, लेकिन मैं पर्सनली और मेरी इंस्टीट्यूशन नहीं करता। वी आर मोर टुवर्ड्स कॉलेज एंड करियर, दैट्स ऑल। दैट्स वेरी गुड। तो इसमें आपका जो सक्सेस रेशियो कैसे आप डिसाइड, कितने लोग हुए, कितने लोगों का क्या किया, डू यू कीप अ डेटा ऑफ दैट? सर वी डू कीप अ डेटा ऑफ दैट, बट मोर और लेस हमारा हर स्टूडेंट कॉलेज में चला जाता है, क्योंकि मैंने आपको अप्रोच बताई, हम एक दो ऑप्शन नहीं बताते। आइडियली हमारा 5x5 का मैट्रिक्स होता है, 5 कोर्सेज 5 कॉलेजेस, क्योंकि कोर्स, कॉलेज और करियर एक काउंसलर का सबसे बड़ा हथियार होता है। आपने करियर बनाना है टेक्निकल फील्ड में, टेक्निकल फील्ड के लिए कोर्स 1 है इंजीनियरिंग, कोर्स 2 है मैथमेटिकल साइंस, कोर्स 3 है स्टैटिस्टिक्स, कोर्स 4 है डेटा साइंस, और कोर्स 5 है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इन पांचों कोर्सेज के लिए अगर मैं टॉप 5 कॉलेजेस बोलूं तो 25 का लिस्ट बनता है। 25 में से एक जगह तो होगा, और अगर नहीं होगा तो आप समझ जाओ शायद आप उस चीज के लिए नहीं बने ही नहीं। 25 ऑप्शंस आर नॉट लेस, इसलिए सक्सेस रेट 100% है। बट हमारी रिफंड पॉलिसी होने के बावजूद भी आज तक जितना भी हमारा कस्टमर बेस है, क्लाइंट बेस है, स्टूडेंट कम्युनिटी एंड पेरेंट कम्युनिटी है, हमारा रिफंड 0.20% है। तो जितने भी लोग आए हैं हमारे पास, हम रिफंड पॉलिसी पूरी देते हैं, तब भी सिर्फ 0.20 लोगों ने, 0.20% लोगों ने हमसे रिफंड रिक्वेस्ट किया, अदरवाइज रिफंड एज सच हमने देखा नहीं। तो ये शायद हमारा फेलियर है 0.20% का। नहीं, ये तो सो नेग्लिजिबल, ये तो कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। इवन यू शुड नॉट से दिस। ये तो ह्यूमन एरर से भी हो सकता है इतना। हाँ, वो शायद उन्हें हमारी बात पसंद ना आई हो, या एक मिसमैच हो, क्योंकि आप हमारे करियर के फैसले को ना एक शादी का फैसला देखिए। एक शादी में जब एक लड़के और लड़की की शादी होती है तो सिर्फ लड़के और लड़की की मर्जी नहीं होती, उसके पेरेंट्स, उसके चाचा, उसके मामा, उसके फूफा, उसके दादा, उसकी दादी, यही करियर का फैसला है। एक करियर के फैसले में, करियर में स्टूडेंट को भी खुश रखना है, माँ बाप को भी खुश रखना है, उसका बड़ा भाई जो IIT से, SRCC से या फिर बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस से पास आउट है, उसको भी सेटिस्फाई करना है। वो शर्मा जी के बेटे के साथ भी मैच होना चाहिए, पड़ोस में भी एक डिसरिस्पेक्टेबल कॉलेज होना चाहिए। फिर जब वो हॉस्टल जाएगा तो उसके माँ बाप को भी नहीं लगना चाहिए कि हॉस्टल में वो बिना AC के रूम में सो रहा है, हम AC वाले रूम में सो रहे हैं। इतने सारे कॉम्पोजिशंस को खुश रखने के लिए तब जाके वो एक कॉलेज की लिस्ट बनती है सर। तो बड़ा खतरनाक काम है तो। इसलिए खतरनाक पैसे भी हैं सर, इसलिए खतरनाक वाहवाही भी है, इसलिए खतरनाक रिस्पेक्ट भी है। अच्छा, ये तो आप लोग का क्या फीस कैसे डिसाइड होता है? कैसे, सपोज हम किसी को बोलें कि आपसे मिले और आप क्या फीस चार्ज? 2000 प्लस GST। हमारा एजेंडा ये है कि आप 3-4 लोगों का डोमिनोज, पिज्जा हट और पिज्जा के जो पैसे हैं उतना हमारा 1 घंटे का कॉस्ट है। तो 2000 प्लस GST हमारे अपॉइंटमेंट चार्जेस है। वो भी 2-3 रीजन से रखे हुए हैं, क्योंकि हमें भी घर चलाना है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा क्या है, जब एक अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है तो उस अपॉइंटमेंट और टाइम की वैल्यू होती है। हम कल आना चाहते हैं काउंसलिंग के लिए, आ जाइए, फिर आधा घंटा 15 मिनट पहले फोन आने लग जाते हैं, सॉरी सर कैंसिल करना पड़ेगा। तो आपको आपके टाइम की और मेरे टाइम की वैल्यू के लिए वो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अनुभवरखेजा.com पे या careerlibrary.in पे, दोनों पे आप जा सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो ये चीज़ जरूरी है कि ऐसे नहीं कि
फर्जी फ़ोन कर दिया और फिर उसके बाद गए नहीं, तो इससे ठीक नहीं होता। करेक्ट सर, करेक्ट। तो बड़ा आपका क्लियर, इतना क्लियर विचार है, इतना वो है। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड माई व्यूअर्स टू कॉन्टैक्ट यू विदाउट एनी, कोई फाइनेंशियल हमारा वो नहीं है इसमें। हमारा यही है कि आपका जितना ज़्यादा लोगों से जुड़ सकें अच्छा है, कैरियर काउंसलिंग कर सकें तो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज लॉट ऑफ सुसाइड्स एंड ऑल रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ कैरियर इज़ अ रीज़न कि सर एक फ़ोन खरीदने से पहले एक इंसान सर्च कर सकता है, एक पिक्चर देखने से पहले उसके रिव्यूज़ देखता है, एक गाड़ी खरीदने से पहले कितना काम करता है, सही ले रहा है, इन्वेस्टमेंट सही है नहीं है, तो एक करियर के लिए क्यों नहीं। सही बात। तो आपके जो जैसे ये टीम मेंबर्स हैं जी, तो देयर इज अ हायरार्की, और ये आप बॉस हैं या वर्किंग कल्चर जो है वो फ्लैट स्ट्रक्चर है। तो अगर मेरी भी गलती होती है तो दे आर क्लियरली कैन कम्युनिकेट कि गलत है, जब इनकी गलती होती है तो आई कैन कम्युनिकेट हम गलत है। मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, बट मेरे से आई एम द लीस्ट वर्किंग इंडिविजुअल इन द कंपनी। मैं सबसे कम काम करता हूँ लेकिन आपने कहा गधे की तरह काम करते हैं। तो आप ये सोचिए कि वो महागधों की तरह काम करते होंगे। तो मेरी टीम सबसे ज़्यादा काम करती है, जितनी मैंने आपको बातें बोली, स्टैट्स की, मैथ्स की, मैथमेटिकल साइंस की, बायो की, जो मैंने कॉलेजेस बोले, करियर्स बोले, कुछ ऐसी चीज़ें बोली जो व्यूअर्स ने आपने नहीं सुनी होंगी, ये मैं एक बारी भी गूगल नहीं करता हूँ, रिसर्च नहीं करता हूँ। कोई अगर अपॉइंटमेंट लेगा, बुक करेगा आपसे, तो आप उसको वेन्यू बताएंगे कहाँ आना है, क्या कैसे क्या होगा? कहीं सर दोनों चीज़ें अवेलेबल है, फिजिकल भी और ऑनलाइन भी। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ दिल्ली एनसीआर से लोग आते हैं, हमारे पास जो इंडियन बाहर चले जाते हैं, हमारे पास वो लोग भी आते हैं। वो तो करियर का प्रॉब्लम। अब हमारी एक बिटिया, मतलब हम बच्चे ही बोलते हैं क्योंकि एक बार हमारे साथ एसोसिएट हो गए तो हो गए। हमारी एक बिटिया 10th में हमारे साथ थी जिसने स्ट्रीम सिलेक्शन का सेशन लिया था। उसके बाद वो लंदन चली गई, उसने बोला मुझे हेल्प चाहिए कनाडा में कॉलेजेस करने के लिए। तो उसको हमने 2 साल मेंटर किया, इंडिया से बैठ के कनाडा, और इंडिया से बैठ के लंदन में वो सर्विसेज ले रही थी और कनाडा उसे जाना था। तो ऑनलाइन के ज़माने में तो सर हमारे पास सब अवेलेबल है, कंप्यूटर, ऑनलाइन, ऑफलाइन, इट्स ऑल अबाउट अ गुड राइट इंफॉर्मेशन टू बी कन्वेड। तो हमारी करियर लाइब्रेरी का जो प्लेटफॉर्म है उस पर हम काफ़ी सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी बेसिस पे करते हैं। आर यू ऑल्सो यूजिंग AI? No sir, unfortunately we are not using AI because of me as an individual. I am the one who is the barrier in artificial intelligence right now in the organization. That is very good. Because इंडिविजुअल को मारना नहीं ठीक है। नहीं सर, इंडिविजुअल को हम मार भी दे, बट अभी आई थिंक AI उतना उस तरीके से रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ है बिकॉज इनपुट सही नहीं जा रहा है। अगर AI को मैं ये पूछूं कि मेरे इतने इनकम पे, इस जोग्राफिकल सर्कमस्टांसेस पे, इतने मार्क्स पे ये वाला कॉलेज चाहिए, तो वो आपको 10 कॉलेजेस की लिस्ट दे देगा। बट शायद बच्चा ये बताना भूल जाएगा कि मेरे को ठंड से प्रॉब्लम है, मैं वेजिटेरियन जैन फूड खाता हूं, तो मैं इन सूट में नहीं जा सकता, मैं उस कंट्री में नहीं जा सकता जहां वॉशरूम में टिश्यू पेपर यूज होगा, मुझे मेडिकल प्रॉब्लम्स है। जब तक आप AI में वो क्वेश्चंस नहीं डालोगे तो इनपुट है, जब वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो हमें तो क्वेश्चंस पूछने कौन से हैं, उनसे कौन से क्वेश्चंस कहलवाने हैं, उनके गले से, उनके पेट से कौन सी चीजें निकलवानी है, हमें वो भी पता है। आई थिंक एज फार एज माई ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न, फॉर द नेक्स्ट 1000 days देयर इज नो AI। 1000 days एटलीस्ट मिनिमम बता रहा हूं, ये तो नॉर्म है। आज से बैठे हुए व्यूअर्स लाइव भी देख रहे हैं, वेबसाइट भी जाएंगे, आज से अगले 1000 दिन तक मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में AI आता हुआ नहीं देखा, क्योंकि आई एम द ओनली वन हु इज हर्डल इट। क्योंकि एक AI ने अगर अपनी समझ के हिसाब से एक लिस्ट बना दी, प्रोफाइल बना दिया, एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बना दिया, SOP, तो वो एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता। सब कुछ अच्छा करने के बाद भी आज भी स्टूडेंट्स के SOP रिजेक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ChatGPT से, AI से अपने SOPs बना रहे हैं। बट क्या SOP ये बता पाएगा आपको कि 9th स्टैंडर्ड में जो आपने कम्युनिटी सर्विसेज करी
जो 20 घंटे से कम थी वो कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी एक्सेप्ट नहीं होगी, शायद उसके लिए अभी एआई भी प्रिपेयर्ड ना नहीं है, हो सकता है, हो तो मुझे ना बताओ, बट देन मेरी जो ऑडियंस है जिनके साथ मैं उठता बैठता हूं वो समहाउ इज नॉट डन। हाँ, कस्टमाइजेशन ऑफ एआई हो जाए, हमारे तरीके के प्रॉम्प्ट क्वेश्चंस आ जाए, देन मे बी आफ्टर 1000 days, बट अभी तो नहीं। चलिए बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। प्लेजर। सो आप हमेशा स्वागत है आपका, कभी भी आइए। अभी तो आपने करियर के बारे में ही बात किया जी, करियर काउंसलिंग के बारे में। आई जस्ट वांटेड टू वन मोर डे, वन मोर सेशन व्हेन यू आर रियली फ्री जी, टू टॉक अबाउट योर लाइफ, क्योंकि विद इन द लाइफ मतलब जीवन में आपको क्या चैलेंजेस मिले, कैसे आपने उसमें वो किया। आप तो इतना एकदम स्टीरियोटाइप ढंग से करियर काउंसलर वाली बात कर रहे हैं अभी ना, तो हम ये चाहते हैं थोड़ा खुले, थोड़ा सा बात और भी हो तो अच्छा लगे, क्योंकि यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन, तो उस आदमी के सक्सेस का मैसेज भी हम देना चाहते हैं फॉर द स्टूडेंट। व्हाट इज योर 1 लाइन या 2 लाइन मैसेज कि वो लोग क्या करें? मैं आपकी इस पूरे इवेंट में एक वर्ड पिक करता हूँ, इसी वर्ड पे मैंने आज सुबह सेशन लिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी के लिए सक्सेस होगा 100 करोड़ की कंपनी, किसी के लिए सक्सेस होगा 10 प्रॉपर्टीज, किसी के लिए सक्सेस होगा कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई, किसी के लिए सक्सेस, हमारे जैसे काउंसलर के लिए सक्सेस होगा कि बच्चों का सही कॉलेज में एडमिशन हो जाए। यही जुनून है। बट मेरी सक्सेस का सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, सर्वाइवल। योर सर्वाइवल इज योर सक्सेस। अगर आप 16 साल से एक ही प्रोफेशन में हैं, 16 साल से वही प्रोफेशन आपको ब्रेड बटर दे रहा है, आप अपना घर चला पा रहे हैं, आप अगले दिन सर्वाइव कर पा रहे हैं, दिस इज सक्सेस। सो मेरा सक्सेस का फॉर्मूला इज समराइज्ड इन वन वर्ड, सर्वाइवल। वेरी गुड। मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ रहे, आपके पास लोन्स उतने ना हो जितने आपकी रीच से बाहर हो जाएं, कोई पेमेंट डिफॉल्ट्स ना हो, सिविल स्कोर हो, घर जाके आपके माँ बाप बच्चे वो आपके लिए खुश हो, यू आर एबल टू सर्वाइव, यू आर सक्सेसफुल। क्योंकि सक्सेस की सर कोई डेफिनेशन नहीं है, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। डार्विन की थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जी जी जी, आई एम अनफिट बट आई एम स्टिल सर्वाइविंग। So thank you very much for attending this session. जी, And I am really happy and over enjoying this session. But one day I will request you to be with me for just as a person I am talking to you, Correct. not as a professional. करेक्ट सर। इसको हम 15 to 20 जुलाई के बीच में बिल्कुल रख सकते हैं। प्लीज़, क्योंकि आपके अंदर और जो ऊर्जा है उसको भी हमको देखना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि लाइफ में इतनी एनर्जी कहाँ से आई, उस चीज़ को लाना है। सर वो आइदर इट इज स्पिरिचुअलिज्म, आइदर इट इज, तो वही क्या है, वो क्या है जो कि आपको जीवन में इतना जागृत रखता है? अनुभव। अनुभव तो नाम है। अनुभव इतने हैं कि वो जागृत रख रहे हैं, ठोकर खा खा के सर अनुभव है। आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज, कॉलेज हमारा बंद हो चुका है, लोगों को एमबीए के लिए गाइड किया, खुद कभी एमबीए नहीं किया। सो योर एक्सपीरियंसेस इज द रीजन व्हाई आई एम हियर, माय एक्सपीरियंसेस आर द रीजन आई एम हियर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अनुभव का अनुभव, जी, यही एक्सपीरियंस है। हाँ जी। थैंक यू सो मच। प्लेजर सर, प्लेजर। थैंक यू सो मच।